तारीख थी 23 मार्च 1931। जगह थी सेंट्रल जेल लाहौर। सुबह के 4 बजे थे। आंधी के साथ सुबह का मौसम बदल सा गया था। तब तक कैदियों की आंख खुल गई थी। जेल वार्डन चरण सिंह भी घूमते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था वो रात भर सोए नहीं हैं। जेल में कहमा कहमी का माहौल था। तब तक जेल का नाई बरकत भी आ गया। उस दिन बरकत बिल्कुल शांत था। सभी कैदी समझ गए हंसी मजाक करने वाला बरकत आज शांत क्यों है, जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। बरकत की आंखों में आंसू देख के सब कैदी परेशान हो गए और बरकत से उसके इस कारण को पूछने लगे। बरकत भी रहा न गया और उसने ये बयां कर दिया कि आज शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है। यह सुनकर पूरे जेल में सन्नाटा सा छा गया। गोरी सरकार इतना डर चुकी थी कि आज की रात भी पार करना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उन्होंने 12 घंटे पहले ही फांसी दे देने का ऐलान कर दिया। यह सुनकर सभी कैदियों के आंसू निकल पड़े, क्योंकि उस समय भगत सिंह सभी के हीरो थे। हर शख्स बहुत प्यार करता था भगत सिंह से। पूरी जेल गमगीन हो गई, क्योंकि भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी सदियों में होता है। सभी कैदी चाहते थे कि बरकत भगत सिंह की कोठरी में जाकर उनसे कुछ निशानी ले आए, जैसे पेन, कंघा, पर्स आदि। जो निशानी वह अपने साथ रखें और बाद में सभी को दिखाएं कि ये भगत सिंह की निशानी है। सुबह से शाम हो गई। पूरी जेल में सन्नाटा पसरा था। सभी की निगाहें मेन दरवाजे पे टिकी थी। ये खबर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पास भी दे दी गई थी। आज शाम उनको फांसी दी जाएगी। जेल वार्डन भी बहुत दुखी था। वह भी नहीं चाहता था कि भगत सिंह को फांसी हो। जब चरण सिंह ने भगत सिंह को फांसी की बात बताई तो वह मुस्कुराए। यह देखकर चरण सिंह ने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। भगत सिंह ने जवाब दिया, क्रांतिकारियों को इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। कोई भी क्रांतिकारी ये नहीं चाहता है कि वो लंबे समय तक इस धरा पर रहे। वो तो बस यही चाहता है कि अपनी धरा के लिए कुछ ऐसा कार्य कर जाए जो हमारा देश आबाद हो जाए। मेरे जिंदा रहने से ज़्यादा मेरे मर जाने से इस देश में इंकलाब आएगा। उसके लिए हमें अपना बलिदान देना होगा। वह कहते थे इंकलाबियों को मरना ही पड़ता है। चरण सिंह हमेशा भगत सिंह के लिए लाइब्रेरी से किताबें लाकर भगत सिंह को पढ़ने के लिए दिया करते थे। लेकिन चरण सिंह आज दुखी था, क्योंकि आगे ऐसा नहीं होगा। भगत सिंह को जिस कोठरी में रखा गया था उसका नंबर 14 था। उसकी ज़मीन कच्ची थी और उस कोठरी में बस इतनी सी ही जगह थी कि भगत सिंह 5 फुट 10 इंच के भगत सिंह को केवल लेटने भर के लिए जगह मिल जाती थी। उनके पास एक घड़ी थी जिसे उन्होंने अपने दोस्त जयदेव कपूर को तोहफे में दे दिया था। शाम के 6 बज गए थे। तभी भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता वहां आ गए। मेहता जी से भगत सिंह का एक ही सवाल था, मेरे लिए लेनिन वाली किताब लाए हैं? मेहता जी ने अपने झोले से वो किताब निकालकर भगत सिंह को दे दिया। भगत सिंह तुरंत वो किताब पढ़ने लगे, मानो उनके पास समय बहुत कम था। शाम के 7 बज रहे थे। फिर तीनों क्रांतिकारियों को जेल की कोठरी से निकाला गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ने गले मिला और भारत माता की जय के नारे बुलंद किया। तीनों ने रंग दे बसंती वाले गीत गुनगुनाया। एक तरफ सुखदेव, एक तरफ राजगुरु, बीच में भगत सिंह थे जो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनके सुर में सुर मिलाकर सारे कैदी भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फांसी के 3 फंदे लटक रहे थे। फांसी देने वाला जल्लाद लाहौर से बुलाया गया था, जिसका नाम मसीह था। तीनों लोगों से आखिरी इच्छा पूछी गई। भगत सिंह ने कहा कि हम लोगों के हाथ खोल दिए जाएं ताकि एक बार हम सब गले मिल सके।
उनकी आखिरी इच्छा पूरी की गई और तीनों क्रांतिकारियों के हाथ खोल दिए गए। वो तीनों आपस में गले मिले और भारत माता की जय के नारे बुलंद किए। उसके बाद तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा और गले में फंदे को डाल लिया। उनके चेहरे कपड़ों से ढक दिए गए। जेलर का इशारा मिलते ही तख्ता गिरकर बोला धड़ाम, नश्वर शरीर चले गए, माता को कर अंतिम प्रणाम। अंग्रेजों की क्रूरता का यहाँ भी अंत नहीं हुआ। उन्होंने उन तीनों क्रांतिकारियों के शव को उनके घर वालों को ना देकर रातों रात जेल की पीछे की दीवार तोड़वाकर पीछे के रास्ते से उन तीनों क्रांतिकारियों के शव को लेकर सतलज नदी के किनारे पहुंची, जहां उन पर मिट्टी का तेल डाल दिया गया और जलाने का प्रयास किया गया। पर गांव की भारी भीड़ इकट्ठा देखकर वह तीनों क्रांतिकारियों के शव को वहीं छोड़कर भाग गए। सुबह पूरे विधान के साथ उन क्रांतिकारियों के अध जले हुए शरीरों का अंतिम संस्कार किया गया। अफसोस की बात तो यह थी कि यह सब अत्याचार हो रहा था, पर देश के कुछ बड़े बुद्धिजीवी जो राजनीति के बड़े प्रचारक थे, वह चुप्पी साधे यह सब देख रहे थे। उन्होंने एक बार भी इन चीज़ों का विरोध नहीं किया। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वो देवदूत वतन के नाम पर कुर्बान हो गए। ऐसे वीरों का वंदन करके मेरी वाणी धन्य हो गई। मैं इन देवदूतों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।